Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Point. Okay, so this is the best platform. ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां आपको 5 मिनट कॉन्सेप्ट के अंदर में बहुत सारा बात का जानकारी मिलेगा, है ना. इफ़ यू आर द कैंडिडेट ऑफ द बोर्ड स्टूडेंट, स्पेशली यू आर गोइंग टू अपीयर द एग्जामिनेशन रिगार्डिंग क्लास 10th बोर्ड, ओके, इन 2024 में अगर बोर्ड एग्जाम अपीयर करने वाले हैं तो उसके बेसिस पे जो सीबीएसई का हमारा सिलेबस है उसको हम क्या करना चाह रहे हैं ना कि जो 5 मिनट कॉन्सेप्ट जो होता है वो पार्टिकुलरली हम 5 मिनट कवर करके कोई टॉपिक उठा करके कंप्लीट कराने के लिए मतलब कि ये है, ठीक है. तो आपको ना कमेंट करना है कि हमें 5 मिनट कॉन्सेप्ट के अंदर में ना ये टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए. तो आप जैसा कमेंट करेंगे उसके बेसिस पे हम देख करके ना उसी पे हम एग्जैक्टली नेक्स्ट डे हम वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, ठीक है. तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी में हम लोग का एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है. तो लाइफ प्रोसेस का 4 मेन प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन आता है. तो आज उसका ना एक सिंपल सा हम टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन और उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो कंटिन्यू इन 5 मिनट कॉन्सेप्ट. इफ यू वांट द वीडियो प्लीज सपोर्ट मी, ओके, एंड ट्राई टू कमेंट द पार्टिकुलर टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं. वो पार्टिकुलर टॉपिक बताएंगे जो हो सके. जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, H बराबर I स्क्वायर RT आपको नहीं पता है, ठीक है ना. आप मान लीजिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उसमें रेंसिडिटी एंड ऑक्सीडेशन में दिक्कत है, तो आप पार्टिकुलर सेक्शन में कमेंट मतलब इसके बारे में आप कमेंट करेंगे. कमेंट सेक्शन में जा करके उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊँगा. चलिए देखिए, आज का मेन टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेसेज का एक टॉपिक समझाना जिसका नाम है न्यूट्रिशन, ठीक है ना. आपको विजुअलाइज हो रहा होगा हैंड राइटिंग, देयर विल बी नो एनी डिफेक्ट, ओके. तो लाइफ प्रोसेस का क्या होता है इसके बारे में बताया जाता है. द बेसिक प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, है ना. जो बेसिक प्रक्रिया है जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं. इसमें 4 आ जाता है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन. रिप्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, ठीक है, उसको शामिल नहीं किया जाता है. अब देखो ए न्यूट्रिशन क्या है, तो इसको बताया जाता है इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी. इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी. इट्स यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी, यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी, ठीक है ना. यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में इसका कैसे यूटिलाइज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं. इस न्यूट्रिशन को बाबू पहले जाकर के 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है. एक को बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है. और इसके बाद इसमें सेकेंडली जो क्लासिफिकेशन होता है वो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये 2 क्लासिफिकेशन होता है पहले. इसके बाद इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फिर आगे जाकर के 2 भाग में बांटा जाता है जिसका एक का नाम होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एक का नाम होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना. कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक हो गया हमारा फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो देखो, जब सनलाइट यूज करेगा बाबू, जब सनलाइट का प्रयोग करके पेड़ पौधा अपना भोजन बना लेता है, और इस ऑटोट्रॉपिक में तुमको पता चलेगा कि जो कंडीशन होता है ना वो 4 कंडीशन होना चाहिए, 4 कंडीशन होना चाहिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के केस में, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है सनलाइट, सेकेंड आता है हमारा क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल, थर्ड हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा आता है H2A. ये चारों चीज़ के प्रोसेस में पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है. तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक में आगे मतलब ये पूरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत में आ जाता है, ठीक है. कीमो ऑटोट्रॉपिक में याद रखना ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करके, है ना, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज करके अपना भोजन बनाता है, तो इसको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं. इसके बाद देखो, इस हेट्रोट्रॉपिक को 3 भाग में बांटा जाता है. एक का नाम होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है. दूसरा के नाम होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड का नाम है बाबू होलोजोइक न्यूट्रिशन. याद रखना, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डेराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. वैसा न्यूट्रिशन का तरीका जिसमें जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, है ना,
ये सब क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग से अपना भोजन को ऑब्टेन करता है, तो इसको सैप्रोफाइटिक कहेंगे। पारासाइटिक क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर है ना ऑर्गेनिजम्स, है ना, अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे से ऑर्गेनिज्म से क्या करेगा, भोजन को डिराइव करेगा विदाउट किलिंग। याद रखना यहाँ पे विदाउट किलिंग, बिना मारे हुए जब दूसरे से भोजन डिराइव करता है तो उसको पारासाइटिक कहते हैं। इसमें आ जाता है हमारा कसकटा जिसको अमरबेल कहते हैं, ठीक है ना, कसकटा आ जाता है ना। अस्कारिस, जोक वगैरह ये सब जो होता है वो सब पारासाइट है। ढील, है ना, माथा में रहता है जो, ये सब पारासाइट है, ठीक है ना। ये क्या करता है, मारता नहीं, मस्क्यूटो, ये सब पारासाइट है, मारेगा नहीं किसी बॉडी को डायरेक्ट उसमें। और याद रखना द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड गोज अंडर 5 प्रोसेस, एकरा में तुम्हारा इंजेशन होगा, इसके बाद सिंपल डाइजेशन होगा, इसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होता है, इसके बाद क्या आता है, एसिमिलेशन आता है, एसिमिलेशन आता है, और फिर फाइनली इजेशन आता है। तो ये अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, तो इसको हम लोग होलोजोइक कहते हैं। तो याद रखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच भोजन, है ना, फूड गोज फ्रॉम द 5 प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज, है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको होलोजोइक कहते हैं। तो ये न्यूट्रिशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। सनलाइट के पर्सेंस में हो गया तो इसको फोटोट्रोपिक, केमिकल के पर्सेंस में, इस तरीका से पूरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। ये पूरा इसमें बताया गया है डायरेक्टली आपको किसके बारे में, तो न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसके बाद आपको जो वीडियो चाहिए उसके बारे में आप कमेंट करेंगे।